हलफ उठाने के फ़ौरन बाद 100 दिनों में नए अमरीकी सदर की कारकर्दगी कैसी रही? अपनी इंतखाबी मुहिम के दौरान किए गए वादों पर वो किस हद तक अमल दरामद कर पाए? तरक्की के लिए कौन से नए मंसूबे मुतारिफ कराए? अहम मामलात पर क्या फ़ैसले किए? ये और बहुत से दूसरे सवालात हैं जिनके तराजू पर तज्ज़ियाकार और मीडिया हर नए अमरीकी सदर की कारकर्दगी को उसके 100 रोज़ मुकम्मल होने से पहले ही तोलना शुरू कर देते हैं। तमाम वाशिंगटन के तहकीकी इदारे ब्रुकिंग्स इंस्टीट्यूट के मुताबिक अमरीकी तारीख के पहले 144 सालों तक इस रिवायत का कोई जिक्र नहीं मिलता, ना ही इसकी कोई आईनी हैसियत है। दरअसल इस रिवायत का सेहरा सदर फ्रैंकलिन रूजवेल्ट या FDR के सर जाता है। ये वाशिंगटन DC में उन्हीं की यादगार है। FDR ने 1930 की दिहाई में अमेरिका के बदतरीन मुआशी बहरान ग्रेट डिप्रेशन के दौरान मुल्क की क़यादत की। हुकूमत में 100 दिन पूरे होने के 1.25 माह बाद सदर रूजवेल्ट ने कौम से खिताब में अपने 100 दिनों की कारकर्दगी का जायजा पेश किया। इसके बाद हर सदर की 100 रोज़ा कारकर्दगी को परखा जाने लगा। हमने देखा कि नए सदर ओहदा संभालने के बाद अपने पहले 100 दिनों को ज्यादा से ज्यादा अहमियत देते हैं, ये साबित करने के लिए कि वो एक अहम रहनुमा है। अक्सर औकात वो साबिका सदर से अपना मवाजना करते हैं, लेकिन साथ ही अवाम को यकीन दिलाते हैं कि उन्होंने काबिलियत की बुनियाद पर ये ओहदा हासिल किया। मेरे ख्याल में अवाम की किसी भी दौर में इस हवाले से गैर हकीकी तवक्कुआत होती हैं कि सदर अपने तौर पर क्या कुछ कर सकते हैं, लेकिन खुसूसन हम उनके पहले 100 दिनों पर कुछ ज्यादा ही तवज्जो देते हैं। अक्सर 100 दिनों की कारकर्दगी का आगे जाकर सदर की मुद्दत में कोई खातिर ख्वाह असर नहीं होता। अगर हम ट्रंप और बाइडेन के पहले 100 दिनों का मुवाजना करें तो सदर ट्रंप की सदारत का आगाज काफी अफरा तफरी से हुआ। उनकी हलफ बर्दारी तकरीर मुल्क और कांग्रेस दोनों के लिए जारहाना थी। सदर बाइडेन ने बहुत मुख्तलिफ अंदाज अपनाया। वो अपने हमदर्द और मेहनती रहनुमा होने पर जोर दे रहे हैं। FDR के बाद आने वाले कई सदूर तवातुर से अपने पहले 100 दिनों के दौरान अवाम में खासे मकबूल रहे, जैसे हैरी ट्रूमन, जॉन एफ कैनेडी और लिंडन जॉनसन वगैरह। लेकिन पिछले 30 सालों के दौरान सदूर अपने पहले 100 दिनों में मकबूलियत के एतबार से स्ट्रगल करते नजर आए। पहले तासुर की ऐसी ताकत हो सकती है जो बहुत देर से बदले। जैसे 1970 के अवाखिर में सदर जिमी कार्टर ने बहुत सुस्त आगाज किया और बावजूद इसके कि उनके दौरे सदारत के दौरान बहुत कुछ बदला, लेकिन उनका मुस्तकिल तासुर एक गैर काबिल सदर के तौर पर कायम हो गया। दूसरी जानिब सदर बिल क्लिंटन ने भी 1990 के अवाइल में सदारत का आगाज बहुत सुस्त किया। उनके कयाम के दौरान व्हाइट हाउस को मैड हाउस का नाम दिया गया और वो अपने अटॉर्नी जनरल्स को कांग्रेस से नामजद करवाने में नाकाम रहे, लेकिन वो दोबारा मुंतखब होने में कामयाब हुए। मेरे ख्याल में किसी भी सदर के पूरे दौरे सदारत के दौरान उनकी कारकर्दगी जांची जाए और मुख्तलिफ पॉलिसियों के हवाले से उनके फैसले देखे जाएं। हम 100 दिनों के स्टैंडर्ड्स का कुछ ज्यादा ही जिक्र करते हैं। ये कारकर्दगी जांचने के लिए बहुत कम वक्त भी हो सकता है और बहुत ज्यादा भी, क्योंकि सदूर को रोजाना बल्कि हर मिनट पर बहुत सी आजमाइशों का सामना रहता है। 100 दिन उनकी कारकर्दगी का आगाज हो सकते हैं, लेकिन मुकम्मल कहानी नहीं। अमेरिका में वाक़ सियाना कॉलेज रिसर्च इंस्टीट्यूट अवामी राय की बजाय तारीख दानों और मुख्तलिफ शोबों से मुंसलिक माहिरीन की राय और हर दौर में हासिल होने वाली पेशरफ्त की बुनियाद पर सदूर की रेटिंग्स मुरतब करता है। इस सर्वे के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप अब तक के बदतरीन अमरीकी सदर नहीं बल्कि एंड्रयू जॉनसन हैं और बेहतरीन अमेरिका के पहले सदर जॉर्ज वाशिंगटन। लेकिन जैसे कहा जाता है कि फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, यानी किसी फ़र्द के बारे में हमारा पहला तासुर ही हमारे जहन में हमेशा के लिए बस जाता है। शायद इसीलिए अमरीकी सदूर अपने पहले 100 दिनों में अवामी मकबूलियत हासिल करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगाते नजर आते हैं।